एक सवाल, पाकिस्तान की टीम आपको बहुत मिस करती है, वो कहती है कि अब गौतम गंभीर नहीं खेलते हैं हमारे साथ। ऐसा क्यों है? और भारत की टीम भी आपको मिस करती है। अभी इरफान पठान की हमने वो फाइट चलाई जिसमें उन्होंने बोला कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता था हम तो गौतम गंभीर को खुला छोड़ देते। ये झूठ है। मुझसे ज्यादा लड़ाई तो वो लड़ते थे, क्योंकि दिखाई मेरी लड़ाई जाती थी, क्योंकि टीआरपी ज्यादा मिलती थी। मुझसे ज्यादा लड़ाइयां तो इरफान पठान ने लड़ी हैं। अच्छा, आप बोलते क्या थे उनको, मतलब अगर बताना और ये सच, आप इरफान पठान को किसी दिन शो पे बुलाना। लड़ाई तो अफरीदी से हुई आपकी, शायद अफरीदी से हुई लड़ाई, लेकिन इरफान पठान की तो मुझे लगता है 5 या 6 खिलाड़ियों से हो रखी है लड़ाई, लेकिन वो दिखाई नहीं जाती थी। मेरी लड़ाइयां दिखाई जाती है, वही फर्क है सिर्फ। अच्छा, एक बात, आपको मतलब बोला जाता था कि पाकिस्तान के मैच में आप एंग्री मैन बन जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इनफैक्ट मेरी शेन वॉटसन से भी लड़ाई हुई है। नहीं, वो पता है मुझे, शेन वॉटसन से भी। और इनफैक्ट शेन वॉटसन की लड़ाई के बाद तो मैं मैन ऑफ द सीरीज मैंने खोई थी अपनी। मैन ऑफ द सीरीज कोई गुस्सा नाक पे रहता है आपकी? नहीं, ऐसा गुस्सा नाक पे नहीं रहता कि आप जीतने के लिए खेलते हैं, और जीतने के बाद कभी मेरी ऑफ द फील्ड किसी से लड़ाई नहीं हुई। देखिए, शेन वॉटसन की लड़ाई की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी पाकिस्तान कहते हैं, एक गंभीर काफी है पाकिस्तान क्योंकि मीडिया को टीआरपी मिलती है ना उससे। अभी भी दुनिया के किसी कोने में भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो एक पोस्टर, 4 पोस्टर में जरूर दिख जाते हैं जिसमें कहते हैं एक गंभीर काफी है। देखिए, मीडिया ऐसा बोलते क्या थे आप, ये आप लोग भी जानना चाहेंगे ना? ये मीडिया को टीआरपी मिलती है। हम क्रिकेट को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए? व्हाट यू हैव टू नहीं होना। देखिए, नहीं होना चाहिए जब तक, और इसके बारे में मेरे को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है, और मैं हमेशा मानता हूं कि कोई क्रिकेट मैच, कोई भी इवेंट हमारे जवानों की जिंदगी से बड़ा नहीं है। कोई भी इवेंट, और ये रियलिटी है। किसी तरीके का इवेंट, चाहे वो, आपने जैसे ही बोला उधर से भारत माता की जय के नारे आ गए, यही पब्लिक सेंटिमेंट है। देखिए, अब भारत माता की जय की जगह अगर आप भारत माता को जय करेंगे ना, आपको भारत माता की जय बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत माता को जय करना मतलब यहाँ पर लड़कियाँ भी बैठी हैं, जो यहाँ पर लड़के बैठे हैं, अगर आप इनकी इज्जत करना सीखेंगे, वो असली भारत माता को जय होगी। तो जी, इंडिया पाकिस्तान का मैच या फिर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट इसलिए नहीं होना चाहिए जब तक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म नहीं होता। और फिर आप मुझसे अगला सवाल ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान को इंडिया से वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? देखिए, वर्ल्ड कप और बायलैटरल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बायलैटरल 2 देशों के बोर्ड डिसाइड करते हैं, और बहुत बार अभी जब भारत, अगर पाकिस्तान इंडिया आती है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो फिर ये बोला जाएगा कि देखिए जी, फिर से भारत खेलना शुरू हो गया। वर्ल्ड कप और आईसीसी इवेंट्स आईसीसी कंट्रोल करता है, बायलैटरल सीरीज़ 2 बोर्ड्स कंट्रोल करते हैं। तो जहाँ बीसीसीआई का सवाल है, बीसीसीआई ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बायलैटरल टूर्नामेंट्स नहीं होंगे। आईसीसी इवेंट्स में बीसीसीआई का किसी तरीके का कोई रोल नहीं होता। तो जब ये सोशल मीडिया पे या बाकी जगहों पे बोला जाता है ना कि देखिए फिर भारत ने खेलना शुरू कर दिया, या फिर एक व्यक्ति ने बोला था कि नहीं होना चाहिए, वो वहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आईसीसी में किसी का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ये पीसीबी बार बार धमकी क्यों देता है, अगर आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे? उनकी मर्जी है। पीसीबी की हैसियत कैसी है वैसे? देखिए, मैं पीसीबी के बारे में नहीं जानता, और अल्टीमेटली अगर किसी से भी आप सवाल पूछेंगे तो सिर्फ भारत ने नहीं बोला, इनफैक्ट श्रीलंका ने मना कर दिया, अफगानिस्तान ने मना कर दिया कि हम भारत के साथ हैं। अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहते हैं तो हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने के लिए राजी हैं। 2 बॉलें खेलने के लिए आप यकीन मानोगे, मोहाली में था, तो मोहाली का ड्रेसिंग रूम ऐसे ही, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और ये ग्राउंड है, तो उतर के गया तो बाउंड्री लाइन पे शोएब अख्तर था, तो उसने 30 यार्ड तक मुझे जितनी गालियाँ आती थी उसने दी, छोड़ा वहाँ तक। फिर आगे शाहिद अफरीदी ने टेक ओवर किया, फिर उसने मुझे क्रीज तक छोड़ा गाली देते हुए। 2 बॉल खेलने के लिए 20 साल के लड़के ने वो गालियाँ सुनी माँ बहन की, जो उसको आती भी नहीं थी। विरूपा जी, तो डेब्यू तो उतना अच्छा नहीं रहा, बट जब आउट होके आया तो ये था कि यार अब इनके खिलाफ कुछ ऐसा करना ताकि इनकी गालियां बंद हो और फिर मैं इनको गालियां दे। आपको समझ आ रही थी गालियां? हाँ, मैं मतलब हरियाणवी जाट हूँ तो आती है, बट उस समय तक उतनी नहीं आती थी, मतलब वो ठेठ पंजाबी वाली जो, तो वो समझने में थोड़ा टाइम लगा, बट इतनी तो समझ में आ गई थी माँ बहन की। तो विरूपा जी, एक मोहब्बत आपकी है सोशल मीडिया पे, वो भी अगेंस्ट पाकिस्तान है शोएब अख्तर के साथ, ये कैसी मोहब्बत है?
ये मतलब इसका कोई भी नाम दे सकते हैं उस मोहब्बत को, लेकिन हम लोग जब खेलते हैं तो हम लोग ऐसे खेलते हैं जैसे एक हमारा एक लड़ाई हो रही है आपस में, लेकिन जब नहीं खेलते और बाहर होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं तो वो हमारे लिए खाना लेके आते हैं, हमें बाहर लेके जाते हैं, जब वो यहाँ होते हैं तो हम उनके लिए खाना लेके जाते हैं, हम उन्हें बाहर लेके जाते हैं। तो वो प्यार आज भी है, चाहे वो हम लोग कमेंट्री में मिले या चाहे वो हम लोग बाहर कहीं मिले, तो आज भी वो है, बैठते हैं, गुफ्तगू होती है। जैसे अभी कतर में लेजेंड लीग हो रही है तो वहाँ पर पाकिस्तानी भी प्लेयर है, इंडियन भी हैं, श्रीलंकन भी, तो आज भी वो महफिलें वहाँ लग रही होंगी, क्योंकि जो बैठकर बातें होती हैं यार दोस्तों की, उसका मज़ा ही अलग है। जो आप कह रहे हैं गालियों से शुरुआत हुई, वो सब याद आ रहा था आपको जब आप मुल्तान में 300 मार रहे थे? मुल्तान तो मेरे ख्याल से बाद में, उससे पहले तो हम 2003 वर्ल्ड कप खेले थे, तो वो उस समय भी ये बहुत याद आ रहा था। तो उनको जब सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर को एक ओवर में 19 चौके मारे, तो हर चौके और छक्के पे सूद समेत वो गालियां लौटाई है मैंने, नॉन स्ट्राइकर है इससे। पाजी, शोएब अख्तर के साथ आप सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, आप दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो हर कोई जानता है, खट्टा मीठा होता रहता है। एक कहानी है जब आपने शोएब अख्तर को सचिन पाजी के साथ कुछ जिम वाला सीन हुआ था कि वो अनबैलेंस हो गए थे और आपने शोएब अख्तर को 3-4 दिन डरा कर धमका कर घुमाता रहा, वो क्या है प्लीज? मुझे लग रहा है आज का मुद्दा इंडिया पाकिस्तान ही है। हम लोग लखनऊ में थे, सहारा शहर में, तो वहाँ पर हमारे लिए इंडियन टीम और पाकिस्तान टीम के लिए एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था। तो उस डिनर पे परफॉर्मेंस भी थी, शाहरुख खान और वो सब आए हुए थे। तो उसके बाद हम लोग खाना पीना कर रहे थे, तो शोएब अख्तर ने शायद कुछ 2-4 पैग ज़्यादा लगा लिए। तो उसके बाद वो सचिन तेंदुलकर को उठाने लगे। तो सचिन तेंदुलकर को उठाना आसान काम नहीं है, मतलब हमारी इतनी जनता है, उनका प्रेशर इतना उनके कंधों पे रहता है, तो समझ लो कि 100 करोड़ लोगों को उठाने के बराबर है तेंदुलकर को उठाना, तो इतने भारी हैं। तो उठाने लगे तो गिर गए। अब वो गिर गए तेंदुलकर और शोएब अख्तर दोनों, तो मैं बगल में खड़ा था, मैं हंसा भी, लेकिन मैंने उनको डराया, मैं कहा तो तेरा करियर खत्म, क्योंकि तूने हमारे क्रिकेटर को, सबसे बड़े प्लेयर को गिराया है, उसको चोट लग गई है, अब वो बीसीसीआई को बोलेगा, बीसीसीआई पीसीबी को बोलेगी, तू तो खत्म, तू तो मर गया, तेरा कैरियर हो। तो वो 2-3 दिन तक चला सिलसिला, और फिर बाद में उसने सचिन तेंदुलकर जाकर पैर पकड़े, भाई आप ऐसा कुछ मत करना, मेरा कैरियर ना खराब हो जाए। अच्छा, आपके, हमने करियर की शुरुआत की बात की, लेकिन क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? बचपन में क्रिकेट आप कैसे खेलना शुरू, नजफगढ़ में क्रिकेट कैसे खेलना शुरू किया आपने? मैं टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत खेलता था, तो शाम को 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे। अब तो लेदर बॉल भी ऐसी मारते जैसे टेनिस बॉल है। हाँ, वो बाद में आया। तो टेनिस बॉल खेलते थे, 4-4 5-5 ओवर के मैच होते थे, तो दिन में 3-4 मैच, मतलब 3 बजे से 6 बजे तक जितने मैच हम ज़्यादा खेल सके। और उनमें 4 ओवर 5 ओवर के मैच में 60 रन 70 रन ऐसे टीम बनाती थी, और चेज होते थे, कभी 80 रन भी बन जाते थे। तो वो क्रिकेट खेलने का वो शौक था, मतलब वो नहीं था कि मतलब क्रिकेट खेलना है, आगे प्लेयर बनना है, कि यार ये 4-4 ओवर के मैचेस खेलने हैं और इनमें छक्के चौके मारने। तो हम लोग कैलकुलेट करते थे कि अच्छा 60 रन बनाने, तो कितने छक्के चौके मारने हैं 24 बॉलों में, ताकि हम लोग 60 रन बना सके। तो वो कैलकुलेशन होती थी चौके छक्कों की, ना कि सिंगल लेना है या वो करना है। तो आई थिंक वही आदत इंटरनेशनल क्रिकेट में पड़ गई कि रन बनाने, यार 25 चौके मारो ना, भागना क्यों है।